आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज ज़िला रामबन के इलाका रामसू के डीडीसी काउंसलर फैयाज़ अहमद नायक ने वहां की आवाम को पेशगी ईद की मुबारक दी और उसी के साथ उन्होंने कोरोना की बढ़ती तादाद को मद्देनज़र रखते हुए वहां की आवाम से अपील की है कि जैसे भी हो सब लोग बहुत एहतियात से ख़ुद को इस जानलेवा बीमारी से बचाएँ और वैक्सीन लगवाएँ ताकि इस बीमारी के साथ लड़ा जा सके। और उन्होंने मज़ीद बताया कि हुकूमत की तरफ से जो भी क़वानीन नाफिज किए गए हैं उनको सख्ती से माने और ख़ुद को और दूसरों को इस बीमारी से बचाएं। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा अनीस शेख की ये कवरेज। पहले मेरी तरफ से जो हमारा रमज़ान जो दाम पे पहुंचने वाला है, कुछ ही दुनिया कुछ ही लम्हे बचे हुए हैं। अल्लाह ने हमें बड़ी हिम्मत दी रोज़ा रखने की और इस टाइम आज जो है हमारा इस बार जो मौसम या बाकी हालात है बड़े अच्छे से हमारे इंशाल्लाह रोज़े चले। और सबको मेरी तरफ से आने वाली जो ईद है दिल की अमीर गहराइयों से ईद की बधाइयाँ देता हूँ मैं सभी लोगों से। तो यही गुजारिश करता हूँ और ईद के साथ साथ मैं जो है लोगों से एक आज गुजारिश करता हूँ मैं हाथ जोड़ के कि ख़ास जो कोविड का जो मसला है आज पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हालात इस टाइम हमारे इलाकों के अंदर जो है इस टाइम वो बहुत ख़राब हो चुके हैं या कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉजिटिव जो आए हैं। तो कोई कहीं से कोई रबनहाल से रेड जोन एरियाज़ जो कुछ पंचायतें हुई हैं या बाकी एरियाज़, तो ख़ासकर मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि सैनिटाइज़र और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, क्योंकि हमारे इलाकों में या हमारे ऐसे एरियाज़ में ऑक्सीजन की बड़ी कमियां हैं, गैस की मतलब परेशानियां हमें पड़ सकती हैं। और कल भी मैंने इसके बारे में डीसी साहब से बात की। हमने कहा कि हमारे रामसू के अंदर हॉस्पिटल इतना छोटा है कि उसके अंदर 4 से या 5 बेड है वहाँ पे इस टाइम। अगर ऐसी नौबत आए तो रामसू के अंदर हमारे पास क्या है कि जिसकी वजह से हम कल को जो है तो पास जो आए उनको कहीं क्वारंटाइन करें, क्वारंटाइन सेंटर वहाँ पे हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि आप जिससे कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे चाहे गवर्नमेंट का अदारा हो या प्राइवेट का अदारा हो या कोई भी कंपनीज़ का कोई बिल्डिंग्स हो जिसको हम कम से कम 10 से 15 या 20 बेडों का जो है वहाँ पे बनाएंगे। उसी के साथ साथ मेरी बात हुई खड़ी के बारे में। तो खड़ी के बारे में भी उन्होंने जो कहा कि यहाँ पे भी हमारे पास, फिर मैंने इनको यहाँ से सजेशन दिया कि मैंने कहा हमारे पास हायर सेकेंडरी खड़ी है और क्वारंटाइन सेंटर जो है हम खड़ी को बनाए। पहले भी हमने पिछले साल भी बनाया था, 30 से 40 बेड का जो बना था वो खड़ी में हमारा बना था। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करेंगे हम इसको भी बनाने की। और ख़ास कर हम लोगों से इल्तिजा करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वैक्सीन जो हम आज इस टाइम जो गवर्नमेंट की तरफ से मतलब एक वैक्सीन जो हमारा बन चुका है मतलब आया है, वैक्सीन करने की कोशिश सभी से मैं गुजारिश करता हूं। अपने जितने भी मेरे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सारे सोशल मीडिया पे जितने भी मेरे से जुड़े हुए लोग हैं जो हमारे सुन पाएंगे, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों तक बात करें। सोशल मीडिया पे जैसे व्हाट्सएप चैट करते हैं, व्हाट्सएप पे भी चैट करें कि सिर्फ इन दिनों में 3 दिन से 3-4 दिन में जो है यही बात करें कि हमने जो है वैक्सीन जो हमें बहुत से जल्द हमने करनी पड़ेगी। और इसी के लिए कि अगर हमें वो हम वैक्सीन करेंगे तो उसके साथ ही में हम जो है कम से कम इस बीमारी से जो है लड़ पाएंगे। और ऐसी सुविधा हमारे पास है नहीं यहाँ पे कि जिस चीज़ से हम जो है मतलब हमें कोई परहेज़ करे। और हमें परहेज़ करना चाहिए मार्केटों में जाने का, बाकी चीज़ों का। कोई इमरजेंसी जिसकी हो वही मार्केट में आए, जिसकी अब कोई मसला ऐसा है, कोई बीमार है, कोई किसी को दवाई लाने जाना है या किसी को हॉस्पिटल जाना है या किसी को कोई भी चीज़ करने जाना हो तो वहाँ पे वो जाए। बाकी मेरी तरफ से सबको आने वाली जो हमारा त्यौहार है इंशाल्लाह हिंदू मुस्लिम सबको मेरी तरफ से जो है ईद की बधाइयाँ हैं और ईद मुबारक है सबको मेरी तरफ से। इंशाल्लाह हमारे अल्लाह से दुआ करें कि जो हमारे देश या हमारे इस मुल्क में ये जो बीमारी आई है, अल्लाह से यही दुआ करें कि इस बीमारी को जो है जल्द से जल्द अल्लाह से दुआ करें कि हमारे दुनिया से, हमारे इस डिस्ट्रिक्टों से, हमारे इन तहसीलों के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर, हमारे घरों के अंदर जो है ये दूर हो जाए। अल्लाह से ही दुआ करें।